दरभंगा नगर निगम के शौचालय घोटाला में नामित 9 लोगों में से 2 लोगों ने नगर निगम को उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए भेजा पत्र। इस बात की जानकारी सोमवार को नगर प्रबंधक के द्वारा प्रेस को दी गई। उन्होंने कहा कि 9 लोगों में से एक पूर्व महापौर वैजयंती देवी खेरिया एवं एक व्यक्ति सशक्त स्थायी समिति के सदस्य अजय जलान ने पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम के पत्रांक संख्या 5749 के आलोक में हम लोग का मामला उच्च न्यायालय में रीट याचिका नंबर CWJC 20837/2021 दाखिल किया है, जिसकी प्रति प्राप्त करा दिया गया है। अतः उच्च न्यायालय के आदेश आने तक अग्रिम कार्रवाई को स्थगित करने की कृपा की जाए। इन सभी बातों का जिक्र पत्र के माध्यम से इन 2 लोगों ने किया है। आपको बता दें, इन लोगों पर शौचालय घोटाला के 27 लाख रुपए से अधिक की राशि का आरोप लगा हुआ है, जिसको लेकर नगर निगम ने 15 दिन पूर्व ही नोटिस भेजा था, जिसके आलोक में इन लोगों ने 27 दिसंबर को एक पत्र नगर निगम को सौंपा है। दरभंगा को 2 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से एक आवेदन माननीय पूर्व महापौर श्रीमती वैजयंती देवी खेड़िया का, एक आवेदन माननीय पूर्व वार्ड पार्षद श्री अजय कुमार जलान जी का है। इसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश आने तक अग्रिम की कार्रवाई स्थगित करने की कृपा की जाए। नगर आयुक्त को पत्र लिखा गया है, तो इस संबंध में जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको ये पत्र दिखाया जाएगा, उस पर जो बेहतर कार्रवाई है उस समय वो किया जाएगा। ये पत्र कब प्राप्त हुआ? ये पत्रांक दिनांक 27/12/21 को प्राप्त हुआ है। उन लोगों को राशि देने का मुहूर्त कब तक था? 25/12/2021 तक। इस संबंध में जो भी निर्णय होगा वरीय पदाधिकारी का होगा, नगर आयुक्त का होगा, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रानीपुर बिजली के बीच NH57 को किया घंटों जाम। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर 5 मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे बिहार में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सोमवार को बंद किया गया। उसी क्रम में दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खाई की अध्यक्षता में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तमाम विंग के कार्यकर्ता के साथ रानीपुर बिजली के बीच NH57 को घंटों जाम कर दिया गया, जिसके कारण NH57 के दोनों रास्तों पर आना जाना कई घंटों तक बंद रहा और कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार रह गई। इस संबंध में जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार सारे देश को ठग रही है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे सारे देश की संपत्ति को औने पौने अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रही है। किसान हित की बात करने वाले बीजेपी सरकार बिना वजह कानून बनाया और फिर वापस भी ले लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज सारे बिहार में जहाँ जहाँ NH पर रहा है वहाँ पर राज्यव्यापी बंद किया गया है, ताकि केंद्र सरकार को ये समझाया जा सके कि आपने जो किसानों को ठगने का काम किया है, जो किसान भी समझ रहे हैं और वो आंदोलित हैं। वो आंदोलित इसलिए होने जा रहे हैं कि जो मांग उन्होंने रखा था, उस जो कानून बनाया उसको तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जो किसानों की अहम मांग थी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी MSP पे कानून बना के हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, हमारी आर्थिक जो हमारी दुर्दशा है उसको ठीक किया जाए, उस पर उसने कोई कानून नहीं बनाया। इसीलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के जाने पर आज हम लोगों ने उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर जो है इन्हें जाम किया है, ताकि केंद्र सरकार को एक नोटिस जाए और इस पर विलंब कानून बनाने का। बिहार के अंदर में यहाँ पर बहुत सारे किसान के बच्चे मौजूद हैं। हम खुद किसान के होता है सर। अभी तक खाद तो दूर की, बीज तो दूर की बात, खाद तक नहीं पहुंचा है। पहले खाद पहुंचेगा, पहले खेत को सींचा जाएगा, खाद डाला जाएगा, तब ना बीज का काम। न तो खाद पहुंच रहा है, न बीज पहुंच रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार झूठ बोल रही है और इसी का पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि ये हम लोग पर्दाफाश करके बता दें।
विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना आने वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा है आगंतुक कक्ष। थाना में फरियाद करने और किसी काम से आने वाले को विशेष सुविधाएं के बीच बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। उनके बैठने के लिए सोफा सेट, टीवी और अन्य सुविधा युक्त कक्ष में उन्हें बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ उन्हें पानी और चाय आदि भी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि बैठने और गर्मी व ठंड से राहत की व्यवस्था तो पूरी रहेगी। थाना में आगंतुक कक्ष, फर्नीचर और विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य काम शुरू कर दिया गया है। यह निर्माण कार्य 23 अप्रैल 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार। नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा नगर निगम परिसर में व्यापार अनुगप्ति शिविर का किया जा रहा है आयोजन। यह आयोजन 23 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2022 तक चलेगा। सोमवार को इस बात की जानकारी अनुगप्ति सहायक राजा मलिक ने दी है। उन्होंने कहा है कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा शहर में जितने भी दुकान हैं उनकी अनुगप्ति रसीद काटी जा रही है। यह व्यापार अनुगप्ति रसीद सभी के लिए लागू है। खासकर 5 लाख से नीचे का कारोबार करने वाले लोगों के लिए 1500 रुपये सालाना का अनुगप्ति रसीद काटा जा रहा है। इसके अलावा 5 लाख से लेकर 8 लाख तक के कारोबार करने वाले व्यापारियों का 2000 का अनुगप्ति रसीद काटा जा रहा है। तो वहीं 8 लाख से ऊपर का व्यापार करने वाले लोगों का 2500 रुपये का सालाना अनुगप्ति रसीद काटा जा रहा है। नगर निगम में जो है, नगर निगम के परिसर में जो है सो कार्यालय काउंटर खोला गया हुआ है शिविर के लिए। इसमें जो है सो आपको व्यापार अनुगप्ति ट्रेड लाइसेंस जो है दुकान का, उसके लिए नवीकरण के लिए भी और नया के लिए। तो रुझान हाँ है, कितना करवाए हैं सभी लोगों को जो है सो जानकारी करा दिया गया है और मैकिंग भी करवा दिया गया है। और जितने भी तहसीलदार हैं वार्ड के, उनके द्वारा भी धावा दल भी जो है सो गठित किया गया है और उनके माध्यम से भी सभी को जो है सो इस ट्रेड लाइसेंस के लिए जो है सो अवगत करवा दिया गया है कि लाइसेंस ले लीजिए। और भी लोग जो है सो लाइसेंस ले लिए हैं, जिसका जो रिझाव है वो ले लिए हैं और भी आ ही रहे हैं जिसके लिए। इसमें 2500 का साल है, जिसमें जो है सो 5 लाख से जिनका नीचे है ट्रांजैक्शन उनका 1500 है। 5 लाख से 8 लाख के जो अंदर में है उनका 2000 रुपया और 8 लाख से ऊपर तक जो लास्ट है वो 2500। नहीं, लंबे से सिर्फ मात्र 3 साल तक एडवांस करवा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा मलिक हुआ। क्या है यहाँ प्रतिनिधि सहायक हो। ये कब से कब तक चलेगा? ये 23 से स्टार्ट हुआ है, 5 तारीख तक चलेगा। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। सीएम कॉलेज के इग्नू तथा प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा संचालित सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। 60 दिनों के प्रशिक्षण में सहभागी सभी 25 लड़कियों एवं महिलाओं को संस्था की ओर से दिया गया प्रमाण पत्र। सोमवार को सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में दलित, पिछड़े, गरीब एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य बाजितपुर किला घाट दरभंगा में चल रहे 60 दिवसीय सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह सब प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में बाजितपुर परिसर में एक निजी विद्यालय में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा 25 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कई प्रशिक्षणार्थी सहित कई व्यक्तिगण मौजूद थे। दरभंगा के उर्दू बाजार में स्थित पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता महोत्सव का हुआ समापन। मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर बच्चों को किया गया सम्मानित। सोमवार को पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल उर्दू बाजार में वार्षिक खेल महोत्सव का समापन बाजितपुर स्थित मैदान में किया गया। सभी विजेता टीम को पुरस्कार वितरण के साथ मेडल, ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। वहीं समापन समारोह में मुख्य अतिथि की अध्यक्षता ओझोल पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया व विशिष्ट अतिथि के रूप में
वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए खेल महोत्सव के मुख्य संरक्षक विक्रांत कुमार ने कहा कि बच्चों ने जिस लगन से मेहनत की थी उसी का परिणाम है कि छात्राओं की इस खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन हासिल किया। दरभंगा के दोनार में स्थित कृष्णा डिजिटल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में टीईटी एग्जाम देने से रोका गया अभ्यर्थियों को। सोमवार को दरभंगा के दोनार में स्थित कृष्णा डिजिटल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में टीईटी का एग्जाम देने आई महिला अभ्यर्थी सहित कई अभ्यर्थियों को रोक दिया गया और उसे एग्जाम नहीं देने दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरे पास एडमिट कार्ड मौजूद था, आधार कार्ड भी था, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आपका फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है और एग्ज़ाम नहीं देने दिया और एग्ज़ाम से हमें वंचित कर दिया। साथ ही उन्होंने जब कई बार रिक्वेस्ट किया गया तो उन्होंने बगल में साइबर कैफ़े में से आधार निकलवाया, फिंगर देकर और सारा डॉक्यूमेंट मैच करवाया, फिर भी एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया और सेंटर पर मौजूद कर्मियों ने बदसलूकी की। इन महिला छात्र का कहना है कि वहाँ पर कुछ और अभ्यर्थी के परिजन थे, उन्होंने वहाँ उगाही का सेंटर बना रखा है। छात्र अपने घर पर से ही आधार कार्ड पेपर निकलवा कर आते हैं, फिर भी उन्हें यहाँ कहा जाता है कि बगल के साइबर कैफ़े से आधार कॉपी निकलवाए, जिसका शुल्क 100 रुपया लिया जाता है। आखिर इसमें सेंटर की मिलीभगत है और उगाही का एक जरिया बना लिया है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है और विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर मौजूद कर्मी कैमरे से बचते नजर आए और कुछ भी कहने से मना कर दिया। धक्का-मुक्की किया गया, यहाँ से बोला गया कि आप डुप्लीकेट हैं, किसी दूसरे के जगह पे आए हैं एग्जाम देने के लिए। क्या चीज़ का एग्जाम देने आए थे आप? टीईटी का एग्जाम था मेरा। अच्छा। और ये लोग नहीं बोले कि आप डुप्लीकेट हैं, तो फिर यहाँ पर साइबर कैफे वाले को बुलवाए थे और उनसे मेरा एडमिट कार्ड फिर निकलवाए, आधार नंबर निकलवाए। अगर डुप्लीकेट रहते तो मेरा फिंगर नहीं लेता। आधार मैच किया था आपका? जी वो भी निकालवाए थे। अच्छा। और ये लोग ना मेरे साथ बेतमीजी से एक गेट पर थे, उन्हीं का स्टाफ, वो बहुत बेतमीजी से पेश आए। जी एडमिट कार्ड था और आधार नंबर यहाँ से एक ऐसा फोटोकॉपी निकाल के दिया जाता है यहाँ पर जी, वो भी हम निकलवा के लाए थे। ये लोग नहीं माने, यहाँ भी निकलवाए। वो ओरिजिनल था और वो मेरा फिंगर ले करके वो निकाले थे। अगर डुप्लीकेट रहती तो मेरा फिंगर नहीं लेता सर। और चले गए। अच्छा, और चार लोग थे, उन लोग के साथ भी धक्का मुक्की किए ये लोग, वो लोग चले गए। लेकिन हम ओरिजिनल हैं तो हम यहाँ पर हैं, टिके हुए हैं। अच्छा, तो अंदर में क्या कहा गया फिर आखिरी वक्त में आपको एग्जाम नहीं, आप डुप्लीकेट हैं, आपको नहीं देने दिया जाएगा। बस यही बात कह करके आपको निकाल दिया गया। कहाँ से आई हैं आप? सर हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। और दूसरी बात है कि सर ये जीवन वाली बात है जी। अपने नौकरी के लिए कौन नहीं मरता है? बिल्कुल। लेकिन एक छात्र होकर के यहाँ आए और मेरे साथ बेतमीजी किया गया, तो छात्र तो गरीब वैसे भी होते हैं जी। तो क्या मांग करते हैं? अगर ऐसे किया गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या मांग करती हैं इस चीज़ को लेकर के? हमको एग्जाम देने दे। एग्जाम देने यहाँ अगर मेरा सेंटर पर आ तो एग्जाम तो कम से कम देने देगा। आधार कार्ड है तो नहीं, आप फिर से फोटो स्टेट वाले से निकलवाइए। उसके बाद ये निकाले भी और फिंगर दे के भी निकाले। अगर ये फर्जी रहती इसका फिंगर काम नहीं करता आधार कार्ड में। आधार कार्ड निकाली दिए, लेकिन वो बोल रहे नहीं इसका फोटो मैच नहीं कर रहा है। ये बोली फोटो तो बहुत पहले का आधार कार्ड में, तो अब कैसे मैच करेगा? फोटो से मैच नहीं कर रहा, लेकिन फिंगर से तो मैच कर रहा है। ठीक। फिर भी इसको जाने नहीं दिया गया। अच्छा। सभी आदमी सब बोले भी, बहुत आदमी बोले कि इनको जाने दीजिए सर ओरिजिनल, फिर भी ये लोग नहीं जाने। सिपाही जी भी थे। मतलब क्या नहीं करना अभी भी एजुकेशन के नाम पर? जिरोक्स वाले को बैठा दिए, आधार कार्ड रहते हैं जिरोक्स करवा के लाइए, आधार कार्ड का पूरा पन्ना निकाल के लाइए, पूरा हम निकलवा के आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, फोटो, फिर भी निकालने का क्या आवश्यकता है? कोई नहीं है। ओरिजिनल सबके पास नहीं आता है, सब डुप्लीकेट ही लेके सफर में चलते। फिर भी ओरिजिनल लेके आइए। आपके भी अभ्यर्थी थे क्या? हाँ, मेरे भी हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बाल युवा संसद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस बाल युवा संसद कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस बाल युवा संसद कार्यक्रम में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक के रूप में ललित यादव, विधान पार्षद अर्जुन सहनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जो इस बाल युवा संसद में अपनी भागीदारी निभाई। सोमवार को आयोजित इस बाल युवा संसद में 200 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया, जहां बाल युवा संसद कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर काल,
शून्यकाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल युवाओं के संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य विषय पर वाद विवाद एवं सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान से संबंधित लघु फिल्म का भी प्रसारण किया गया। वहीं इस बाल युवा संसद कार्यक्रम में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। अपने बिहार विधानसभा की बंगाल और उड़ीसा से अलग होकर, झारखंड से अलग होकर जो सफर लोकतंत्र में हमने तय किया और वो सफर के जो पुरोधा थे, प्रथम मुख्यमंत्री से वर्तमान मुख्यमंत्री तक, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष से वर्तमान अध्यक्ष तक, ये लोकतंत्र की जननी बिहार की भूमि से पूरे देश और दुनिया में रामायण सबसे आदर्श भगवान राम लोकतंत्र की स्थापित करने के भी चित्र को आपने देखा। लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र की गरिमा और लोकतंत्र में आस्था आप सबको आज एक झलक बाल युवा संसद के माध्यम से दिखाई पड़ेगा। इसके पूर्व अभी हमने 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, 5 सामाजिक वरदान से युक्त, 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण संकल्प सभी माननीय जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी अभी हम लोगों ने लिया। इस कार्यक्रम के बाद, बाल युवा संसद के बाद यहाँ पर भी संकल्प होगा। हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं।